हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीए मिथुन जायसवाल और हम देख रहे हैं बैंकिंग एंड मॉनेटरी के ऊपर की ये सीरीज, जिसके अंदर हमने ऑलरेडी बैंकिंग का एक वीडियो बना दिया है। आप जाके उसको चेकआउट कर देना अगर आपने नहीं देखा। बेसिकली मैं आपको बताऊं कि जो हमारा बैंकिंग एंड मॉनेटरी है वो तीन भाग में डिवाइडेड है। बहुत छोटा सा चैप्टर है। हमारे भी इसमें टोटल तीन वीडियो आने वाले हैं। पहला किसके ऊपर होगा? पहला होता है कमर्शियल बैंक के ऊपर, कि कमर्शियल बैंक जो है वो क्या होती है और वो क्या काम करती है। दूसरा वीडियो जो अभी आज का है वो है आरबीआई के ऊपर। आरबीआई मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम सेंट्रल बैंक भी बोलते हैं और एपेक्स बैंक भी बोलते हैं, वो क्या होती है और वो क्या काम करती है। और तीसरा होगा हमारा मॉनेटरी पॉलिसी। तो इस तरह से ये जो चैप्टर है वो बेसिकली तीन भाग में बटा हुआ है। तो हमने ऑलरेडी इसका पार्ट वन बना दिया है, जो है कमर्शियल बैंक, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, डिटेल्ड में चार्ट मैनर में खुद की ओन नोट्स आपको बहुत सिंप्लीफाई वे में बनाया हुआ है। आपको पढ़ने में आने वाला है बहुत ज्यादा मजा। वैसे ही आज का जो वीडियो है वो रहने वाला है आरबीआई के ऊपर। तो शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर जो है आरबीआई के ऊपर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द आरबीआई? तो चलो आते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर। तो आ चुके हमारे स्क्रीन के ऊपर। ओके बेटा, देख बेटा, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या होता है? सेंट्रल बैंक को ही अपेक्स बैंक बोलते हैं। मतलब बैंकों की बैंक, बैंकों की बाप, बैंकों का माई बाप, उसको बोलते हैं सेंट्रल बैंक। उसको बोलते हैं अपेक्स बैंक। उसको बोलते हैं सुप्रीम बैंक। सबसे ऊपर सुप्रीम बैंक कौन होता है? सेंट्रल बैंक होता है, अपेक्स बैंक होता है, सुप्रीम बैंक होता है। और हमारे इंडिया में उसको क्या बोलते हैं? हमारे इंडिया में जिसको बोलते हैं आरबीआई। हर एक कंट्री के अंदर वो नाम अलग अलग होता है। हमारे इंडिया में बोला जाता है आरबीआई। तो ये जो आरबीआई है वो एपेक्स है। वो क्या करती है? इसका मेन फंक्शन क्या है? ओवरऑल बैंकिंग को मैनेज करना, मतलब एड करना, रेगुलेट करना, प्रमोट करना द एंटायर मनी मार्केट ऑफ द कंट्री, द बैंकिंग सेक्टर, उन सबको क्या करना? उसको रेगुलेट करना, प्रमोट करना होता है। यहाँ पे उसका काम होता है मॉनेटरी स्टेबिलिटी। अब ये सर, ये मॉनेटरी स्टेबिलिटी क्या होती है वो हम देखेंगे डिटेल में। मॉनेटरी पॉलिसी, जो मॉनेटरी आएगा हमारा नेक्स्ट वाला जो वीडियो उसके अंदर, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी, उसमें हम उसको डिटेल में देखने वाले हैं। फिर आता है मेंटेन द वैल्यू ऑफ द कंट्रीज करेंसी। हम अपनी कंट्री की जो करेंसी है उसको मेंटेन करके चलते हैं। फिर मेंटेनिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेनिंग के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए कौन सी ऑफ द कंट्री, वो काम कौन करता है? वो काम करता है सेंट्रल बैंक। मतलब सेंट्रल बैंक का काम कोई लेना देना नहीं है। जैसे कमर्शियल बैंक का काम क्या है? लोगों से पैसे लो, दूसरों को पैसे दो। नहीं, आरबीआई का काम तो बहुत ज्यादा वाइड है। और आरबीआई कौन से लेवल पे काम करती है? कंट्री लेवल पे काम करती है। पूरी बैंकों को मैनेज करना, उसके साथ साथ करेंसी को मैनेज करना, कंट्री की वैल्यू को, उसकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को, उसके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, उन सभी चीज को मैनेज करना, वो किसका काम होता है? सेंट्रल बैंक का काम होता है। ओके, तो हम अब देखते हैं कि अच्छा सर, तो हम इसको अब थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि सेंट्रल बैंक मतलब जो हमारा आरबीआई है वो कब अस्तित्व में आया, कब इनकॉर्पोरेट हुआ। तो वो आया 1 अप्रैल 1935 को। तो एस्टेब्लिश ऑन अप्रैल 1 1935 विद द प्राइवेट पेड अप कैपिटल कितना था? 5 करोड़। 5 करोड़ की कैपिटल के साथ आया था ये, ठीक है, जिसका नाम क्या दे रखा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये क्या है? सुपरवाइज, और वही जो हमने पढ़ा कि सुपरवाइज रेगुलेट करना किसको? एंटायर, क्या? एंटायर बैंकिंग सेक्टर। फॉर्मुलेट द मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अब जैसे हमने कमर्शियल बैंक के फंक्शंस देखे थे, अब हम फंक्शंस किसके देखने वाले हैं? आरबीआई के। आरबीआई के, तो आरबीआई का पहला फंक्शन होता है मॉनेटरी फंक्शन। कौन सा फंक्शन होता है? मॉनेटरी फंक्शन। कमर्शियल बैंक में हमने फंक्शन देखे थे, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन। यहाँ पे हम फंक्शन देंगे मॉनेटरी फंक्शन, जिसको बोलते हैं मॉनेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे क्या है? इश्यू करेंसी। यहाँ पे आरबीआई क्या करता है? इश्यू करता है करेंसी। मतलब जब जब गवर्नमेंट उसको बोलता है कि इसके पास द सोल राइट है, किसके पास? आरबीआई। आरबीआई का सिर्फ और सिर्फ सोल मतलब किसके पास? सिर्फ इसी के पास पावर है कि नोट को इशू करना। और वो नोट कौन सी होगी? 2 एंड अबव 2 रुपीज के। तो 2 या 2 से ऊपर की रुपीज हो तो उसका पावर किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ आरबीआई के पास है। बैंकर टू द बैंक, टू द गवर्नमेंट, मतलब ये जो हमारी गवर्नमेंट है इसको भी अगर पैसे की जरूरत है तो वो किससे मांगेगा? आरबीआई से मांगेगा। भाई आरबीआई पैसे चाहिए। जैसे हमारे पास हमारा बैंकर कौन होता है? मम्मी पापा। वैसे ये जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट का बैंक कौन होता है? आरबीआई होता है।
तो आरबीआई गवर्नमेंट को एडवाइस देता है, उसको पैसे की जरूरत है, कुछ भी करना हो तो उसको वो मदद करता है। ठीक है। फिर द बैंकर्स बैंक एंड लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, मतलब क्या होता है, ये बैंकर का भी बैंक होता है, मतलब बैंक का माई बाप होता है, इन शॉर्ट ऐसा बोले तो वो भी गलत नहीं हुआ। तो बैंकर्स बैंक है और लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट होता है, मतलब क्या होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। वैसे ही बैंक के अंदर जब बैंक के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, बैंक को कहीं से पैसे नहीं मिल पाते और बैंक मतलब वो लिक्विडेशन की कगार पे बैठी होती है, तब तब उसको आरबीआई बोलती है टेंशन काय को लेता है, मैं बैठा हूं ना। ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना ये क्या है, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं बैंकर्स, क्या है, बैंकर्स इज द लास्ट रिसोर्ट। नेक्स्ट है क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल मतलब क्या कि पूरे इकोनॉमी के अंदर पैसा ज्यादा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए, मतलब कि ये क्या करता है, सप्लाई ऑफ मनी, ये कंट्रोल करता है। अगर मनी सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है तो उसको कम करता है, क्योंकि मनी सप्लाई अगर ज्यादा बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो यहाँ पे क्या करता है, मैंने मनी और इन्फ्लेशन के ऊपर बहुत मस्त लेक्चर बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देखना। इन्फ्लेशन को मैंने बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये क्या करता है, जब मनी बहुत ज्यादा मनी सप्लाई बढ़ता है तो फिर क्या होता है, मनी सप्लाई बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, चीजों के भाव बढ़ेंगे, अमीर अमीर बढ़ेगा, गरीब गरीब बढ़ेगा, और इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, उसको कंट्रोल करती है, उसको बोलते हैं क्रेडिट कंट्रोल। तो यहाँ पे क्रेडिट कंट्रोल किया जाता है, कैसे करेगी, मॉनेटरी पॉलिसी। सर ये मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, वापस बोलूंगा, मॉनेटरी पॉलिसी आएगा हमारा नेक्स्ट यूनिट, नेक्स्ट वाला वीडियो, जिसके अंदर मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मतलब क्या होता है, जब भी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, देखो जब भी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो जो भी पैसा आता है उसका रखवाली कौन करता है, आरबीआई। हम यहाँ पे कभी आपने देखा है दूध के ठेले पे गए, वहां पे बोला कि भाई साहब 10 रुपए का डॉलर दो, ये 10 का डॉलर पकड़ो और दूध की थैली दो, ऐसा देखा है क्या, कि भाई साहब एक काम करो, ये 100 रुपए पकड़ो और मेरे को इसके कन्वर्ट कर दो डॉलर, ऐसा देखा है क्या, नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ पे फॉरेन करेंसी आप लोकल नहीं देखोगे, उसकी कस्टडी किसके पास होती है, आरबीआई के पास होती है। तो यहाँ पे देखो एक चीज याद रखना, ये जो करेंसी एक्सचेंज रेट है ना, कि यहाँ पे इसमें दो चीज है, एक कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज आता है उसकी कस्टडी किसके पास होती है, आरबीआई के पास होती है। दूसरा, ये जो हमारा जो करेंसी एक्सचेंज रेट है, जैसे अभी हाल फिलहाल के टाइम पे 85 रुपीज के आजू बाजू चल रहा है, 85 रुपीज पर डॉलर चल रहा है। अब ये जो रेट है वो रेट कैसे डिसाइड होता है, रेट होते हैं दो तरीके से, एक आइदर होता है वो फिक्स एक्सचेंज, और दूसरा क्या होता है, वो होता है मैनेज एक्सचेंज। फिक्स एक्सचेंज मतलब गवर्नमेंट नक्की कर देती है कि भाई इससे ज्यादा रेट ऑफ एक्सचेंज नहीं हुआ, अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि 85 रुपीज पर डॉलर तो इतना ही डॉलर होगा, उसका कोई भी भाव में चेंजेस नहीं होने वाला, उसको बोलते हैं फिक्स एक्सचेंज। लेकिन क्या होता है, जब एक्सचेंज रेट मार्केट के डिमांड और सप्लाई के कारण चेंज होता है तो उसको बोलते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज। कौन सा एक्सचेंज बोलते हैं, फ्लोटिंग। फ्लोटिंग का मतलब होता है, फ्लोटिंग का मतलब जो एक्सचेंज रेट मार्केट के डिमांड और सप्लाई, मार्केट के डिमांड और सप्लाई के बेस पे, मतलब डिमांड और सप्लाई के बेस पे चेंज होता है। अगर डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है तो एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा, और डिमांड अगर कम है और सप्लाई ज़्यादा है तो एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा। तो इसके बेस पे क्या होता है, कम ज़्यादा होता है, उसको बोलते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, जब एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा, जैसे सपोज अगर एक्सचेंज रेट 85 से बढ़ के 105 रुपीज़ पर डॉलर हो जाए तो बहुत ज़्यादा इंडिया के लिए नुकसान होगा, क्योंकि हम अपने जो इंपोर्ट है, इंपोर्ट के अंदर जितने भी इंपोर्ट करते हैं वो सारे गुड्स हो जाएंगे महंगे, क्योंकि हमको पहले $1 खरीदने के लिए 85 रुपीज़ देना पड़ता था, वहीं अब $1 के लिए 105 रुपये देना पड़ेगा, तो हमारा इंपोर्ट का जो गुड्स है वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट है। इसलिए गवर्नमेंट ऐसे ना हो उसको क्या करती है, मैनेज, उसको बोला जाता है मैनेज एक्सचेंज। ठीक है। तो गवर्नमेंट का काम क्या होता है, गवर्नमेंट मतलब आरबीआई, आरबीआई का काम क्या होता है कि मैं एक्सचेंज रेट को मैनेज करना। तो बेटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा एक फंक्शन खत्म होता है। वापस एक बार क्विक मैं फटाफट बता देता हूँ। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, आरबीआई के बारे में पढ़ रहे हैं। आरबीआई को और क्या बोला जाता है, सेंट्रल बैंक भी बोला जाता है, अपेक्स बैंक बोला जाता है, सुप्रीम बैंक बोला जाता है, सबसे ऊपर होती है, इसके पास फुल पावर होता है पूरे कंट्री को मैनेज करना, पूरे कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मैनेज करना, ये किसका काम होता है, आरबीआई का काम होता है। आरबीआई का फंक्शन क्या है, तो आरबीआई के दो फंक्शन है। पहला वाला फंक्शन है मॉनेटरी फंक्शन। मॉनेटरी फंक्शन में देखा करेंसी इशू करने से करना, लेकिन कौन
सी करेंसी, 2 रुपए और उससे ज्यादा की। अगर बैंकों को पैसे की जरूरत है तो वो कौन देगा, आरबीआई देगा। अगर बैंकर को भी पैसे की जरूरत है कौन देगा, आरबीआई देगा। इसको और क्या बोला जाता है, लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, क्रेडिट कंट्रोल। अगर मनी सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो उसको कंट्रोल कौन करता है, उसको कम कौन करता है, मनी सप्लाई को कम करता है आरबीआई। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज किसके पास होती है, मतलब पूरे कस्टोडी फॉरेन एक्सचेंज की कस्टडी किसके पास होती है, आरबीआई के पास होती है। अब हम देखते हैं दूसरा, दूसरा है नॉन मॉनेटरी फंक्शन। अब ये मनी टर्म में नहीं है, मॉनेटरी मतलब मनी टर्म में, मॉनेटरी का मतलब होता है मनी टर्म में। अब ये है नॉन मॉनेटरी। तो नॉन मॉनेटरी में आरबीआई क्या काम करती है, तो इसका काम होता है रेगुलेटरी, मतलब यहाँ पे रेगुलेशन, सुपरविजन। यहाँ पे कोई मनी नहीं इंक्लूड हुई है, तो यहाँ पे क्या काम करे, रेगुलेटरी एंड सुपरविजन, मतलब कि सुपरवाइज करे द एंटायर फाइनेंशियल एंड मनी मार्केट को। तो एंटायर मनी मार्केट, एंटायर फाइनेंशियल मार्केट को क्या करना, चेक करना, सुपरवाइज, नजर रखना, क्या रखना, नजर रखना मार्केट के ऊपर। ब्रांच एक्सपेंशन के ऊपर ध्यान रखना कि, और फिर जो शेड्यूल बैंक है उसकी वर्किंग मेथड के ऊपर कि वो कैसे ढंग से काम कर रही है नहीं कर रही है, उन सब चीजों के ऊपर फोकस करना। प्रमोशनल फंक्शन, लोगों को जागरूक करना, आप बैंक से जुड़ो और बैंक से अपना काम करो, ठीक है। बैंकिंग चैनल से जुड़ाना, अवेयरनेस फैलाना पीपल के अंदर, इंकरेज करना ब्रांच एक्सपेंशन को, एंड प्रमोट करना सेटिंग अप कोऑपरेटिव बैंक्स को। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट। फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि बहुत सारी फैसिलिटीज बताना, लोगों को बोला कि भाई आपके पास ये फैसिलिटीज आप बैंक के थ्रू ले सकते हो। स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी किसको देना, एग्रीकल्चर। आप उनको बोलना कि भाई एग्रीकल्चर से हम आपको लो रेट पे, इंटरेस्ट रेट पे हम आपको लोन दे रहे हैं, हम आपको इंटरेस्ट की कम रेट पे दे रहे हैं, तो क्यों नहीं लेना चाहते। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो छोटी छोटी इंडस्ट्री, एसएसआई, उसको बोलना कि भाई आप आओ और यहाँ पे क्या करो, लोन ले लो। सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, ट्रेडिशन, कॉटेज इंडस्ट्री, ये सारी इंडस्ट्रीज अभी आके आएगी आपके चैप्टर्स के अंदर। ये सारी इंडस्ट्रीज को क्रेडिट फैसिलिटी देना, और प्रायोरिटी, इनको बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर। और यहाँ पे कैसा चार्ज देना, स्पेशल क्रेडिट, स्पेशल मतलब उनको लो रेट के ऊपर, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन देना, ठीक है। फिर प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना, ये भी हमारा जनधन योजना आया था ऊपर पॉवर्टी वाले चैप्टर में, आपने किया होगा न। तो जनधन योजना से लोगों को अकाउंट, लोग मतलब जनधन योजना के अंदर लोगों के अकाउंट ओपन करना, उनको डायरेक्टली क्या करना, फैसिलिटी प्रोवाइड करना। प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट एंड राइट ऑफ अ कस्टमर, तो जो कस्टमर्स हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं, उनके राइट्स और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। अगर आपको ध्यान हो, बैंक्स वगैरह, आरबीआई, आप बहुत बार आईपीएल देखते हो, बहुत बार आईपीएल देखते हो, तो उसके अंदर आता है, आरबीआई कहता है सतर्क रहो, सतर्क रहो, सावधान रहो। तो ये देखो, बैंक, ये आरबीआई का काम है। तो इस तरह से आरबीआई भी क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है हम सभी को, कि ये अपना कोई ओटीपी शेयर मत करो, या कोई अनजानी लिंक पे क्लिक मत करो, या तो कोई अपना कोई अनजानी ऐप डाउनलोड मत करो। तो इस तरह से आरबीआई भी क्या करती है, हम सबको सतर्क करती है। तो देखो यहाँ पे आरबीआई का काम क्या है, लोगों को सतर्क करना, प्रोटेक्ट करना इंटरेस्ट, एंड पब्लिशेस ऑल टाइप ऑफ बैंकिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड एक्सपर्ट आर्टिकल्स। तो वो पब्लिश करती है ऑल बैंकिंग रिलेटेड आर्टिकल्स। तो ये एक छोटा सा चैप्टर था, पॉइंट था हमारे किसके ऊपर, हमारे बैंकिंग के ऊपर। तो वापस से एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल वाला पॉइंट बता देता हूँ। रेगुलेटरी या सुपरवाइज, मतलब रेगुलेट भी करो और सुपरवाइज भी करो, नजर रखो सब ढंग से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। प्रमोशन, बैंक को एक्सपांशन करो, अवेयरनेस फैलाना। और फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब लोगों को फैसिलिटीज देना, एग्रीकल्चर, एसएसआई, जो कॉटेज इंडस्ट्री, उनको स्पेशल रेट पे देना। जनरल लोगों के जीरो बैलेंस अकाउंट पे, जीरो बैलेंस पे अकाउंट खुलवाना, ताकि उनको डायरेक्ट फैसिलिटी मिल सके, उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना। एंड लास्ट में है बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को पब्लिश करना। तो ये कौन सी आ गई, नॉन मॉनेटरी फंक्शंस। तो बेटा हमने इस वीडियो के अंदर क्या देखा, इस वीडियो के अंदर देखा कि जो बैंक होती है, बैंक मतलब स्पेशली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसको और क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम सेंट्रल बैंक, और क्या बोलते हैं, एपेक्स बैंक, सुप्रीम बैंक। और वो क्या होती है और उसके काम क्या क्या होते हैं, वो क्या क्या काम करती है। तो मॉनेटरी फंक्शन एंड नॉन मॉनेटरी, मॉनेटरी मतलब मनी से रिलेटेड फंक्शंस काम करती है, और नॉन मॉनेटरी रिलेटेड से फंक्शन से काम करती है। आई होप आपको वीडियो में आया होगा मजा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को करना थम्स अप, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही इंटरेस्ट वीडियो के साथ हम नेक्स्ट टाइम में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।